ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के अपने इस वीडियो में हम कार्तिक पूर्णिमा की पौराणिक व्रत कथा का स्मरण करेंगे। साथ ही माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए माता लक्ष्मी की आरती भी करेंगे। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तथा आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी व्रत त्योहारों की जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए तथा सभी प्रकार की सुंदर व्रत कथाएं सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। कार्तिक पूर्णिमा साल में आने वाले सबसे शुभ दिनों में से एक है। कहते हैं इस दिन दीपदान और गंगा स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही इस दिन 6 कृतिकाओं का भी पूजन होता है। पूर्णिमा का दिन बेहद शुभ माना जाता है। यह प्रत्येक महीने मनाई जाती है। कार्तिक महीने की पूर्णिमा को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन पर लोग श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पूजा पाठ करने से व्यक्ति का सोया हुआ भाग्य खुलता है और जीवन में खुशहाली आती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक मास की पूर्णिमा 15 नवंबर 2024 को मनाई जाएगी। जो लोग देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने की कामना करते हैं, इस दिन माता लक्ष्मी की विधि अनुसार पूजा करनी चाहिए। ऐसे में सुबह उठकर पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। धन की देवी को कमल का फूल अर्पित करने के बाद उनकी आरती करें। इससे वो प्रसन्न होकर मन चाहा फल प्रदान करती हैं। आइए अब कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय जी ने तारकासुर राक्षस का वध करके देवताओं को उसके भय से मुक्ति दिलाई थी। लेकिन तारकासुर के वध से उसके 3 बेटे तारकाक्ष, कमला और विद्युन्माली बेहद दुखी और देवताओं के प्रति आक्रोशित थे। तारकासुर के बेटों ने देवताओं से बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की उपासना आरंभ कर दी। उन तीनों ने अपने कठिन तप से ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर दिया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने उन तीनों को वरदान मांगने के लिए कहा। तो उन्होंने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ये बात अच्छे से जानते थे कि यदि उन्हें यह वरदान दे दिया गया तो वे अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करेंगे और सभी को परेशान करेंगे। इसलिए उन्होंने ये वरदान देने से साफ मना कर दिया। ब्रह्मा जी ने उनसे कोई अन्य वरदान मांगने के लिए कहा। तब तीनों भाइयों ने कहा कि आप हमारे लिए 3 अलग अलग नगर बना दें, जिनमें वे रहकर पृथ्वी, आकाश सब भ्रमण कर सकें। 1000 साल बाद जब तीनों भाई मिलें तो तीनों नगर मिलकर एक हो जाएं। जो देव एक ही बाण से इन तीनों नगरों को नष्ट कर दे, उसके हाथों ही हमें मृत्यु की प्राप्ति हो। ब्रह्मदेव ने उनको यह वरदान दे दिया। वरदान के प्रभाव से तीनों नगरों का निर्माण हो गया। तारकाक्ष के लिए सोने, कमला के लिए चांदी और विद्युन्माली के लिए लोहे का नगर बना था। उन तीनों भाइयों ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। देवताओं के राजा इंद्र इन तीनों भाइयों से भयभीत होकर भगवान शिव की शरण में गए और मदद करने का निवेदन किया। तब भगवान शिव ने एक दिव्य रथ का निर्माण किया, जिसमें चंद्रमा और सूर्य उस रथ के पहिए बने। इंद्र, यम, कुबेर और वरुण उस रथ के घोड़े बने। हिमालय, धनुष और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव बाण और अग्निदेव उसकी नोक बने। ऐसे दिव्य रथ पर सवार होकर भगवान शिव उन तीनों राक्षस भाइयों से लड़ने पहुंचे। भगवान शिव और उन तीनों राक्षसों के बीच भीषण युद्ध हुआ।
युद्ध के समय जैसे ही तीनों भाई एक सीध में आए, भगवान शिव ने उस दिव्य धनुष से बाण चलाकर एक बार में ही तीनों का संहार कर दिया। इस वजह से भगवान शिव को त्रिपुरारी भी कहा जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन यह घटना हुई थी। इस वजह से कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। तीनों राक्षसों का वध होने से सभी देवी और देवता प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान शिव की पूजा की। उसके बाद से काशी में जाकर गंगा स्नान किया, फिर वहां पर दीपदान किया। इस वजह से कार्तिक पूर्णिमा की शाम को देव दीपावली मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली के दिन गंगा स्नान तथा दीपदान का विशेष महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा तथा देव दीपावली की पूर्ण जानकारी हम अपने पिछले वीडियो में दे चुके हैं, कृपया उसे भी अवश्य देखें। व्रत का पूर्ण लाभ पाने के लिए अब हम माँ लक्ष्मी की आरती करेंगे। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हरे विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिनी, तुम ही शुभदाता, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर तुम रहती तह सब सद्गुण आता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न हो पाता, खाने पाने का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर, अक्षरोदधि जाता, रतन चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, उरे आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। माता लक्ष्मी आप सभी पर अपनी कृपा सदा सर्वदा बनाए रखें।